कि बीएनएसएस का सेक्शन 319 क्या करता है, ये बात करता है कि अगर कोई गवाह ऐसा है जो कोर्ट में नहीं आ सकता है किसी कारण पर से, जैसे कोई अदर पोस्ट पे है या फिर कोई किसी कारण से बीमार पड़ा हुआ है मान लीजिए, या फिर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनकी गवाही हमें कोर्ट में जरूरत पड़ती है, तो उस केसेस में हम उसको गवाही को कमीशन के द्वारा उसकी गवाही को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेक्शन जो बात करता है वो कहता है कि अगर किसी जो गवाह है उसकी हाजिरी कोर्ट में आने से उसको छूट दे दी गई है कि भाई तुम्हें आने की जरूरत नहीं है कोर्ट में, तो अगर ऐसे व्यक्ति को छूट दे दी गई है तो उसकी गवाही को हम कमीशन के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रोविजो ये भी कहता है कि अगर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या फिर राज्यपाल है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी अगर गवाही आपको जरूरत पड़ती है तो उस केसेस में उसको कोर्ट में बुलाने के बजाय आपको कमीशन मैंडेटरी जारी करना पड़ेगा उसकी गवाही रिकॉर्ड करने के लिए, उसको कोर्ट में नहीं बुला सकते हो। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अभियोजन जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है अगर वो कमीशन जारी करके अपने गवाह से कोई गवाही लेना चाहती है तो उस केसेस में उसको एक्यूज्ड के खर्चे और एक्यूज्ड का जो वकील है उसके खर्चे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन पार्टी का विटनेस जो है उसकी कमीशन के माध्यम से गवाही रिकॉर्ड हो रही है, वो यहाँ पर फिजिकली कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, यानी कि इन लोगों को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार नहीं मिला इस केसेस में। मतलब कि यहाँ पे वो कोर्ट ने उसने तो अपने वकील को बुलाया था, उसने अपना खुद को आया था, वो इतनी दूर से आया था, खर्चा वगैरह उसके जो हो गए, तो उस केसेस में इनको एक्यूज्ड को और उसके वकील को जितने भी खर्चे हो सके वो खर्चे दिलाने के आदेश कोर्ट पारित कर सकते हैं। इसको कंप्लीट समझिए, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दी चैनल। अपन आज वापस आ चुके हैं एक नए सेक्शन के साथ, सेक्शन 319। ठीक है, ये पार्ट बी है इसका, जो बात करता है साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने के बारे में। ठीक है, तो कमीशन के बारे में ये सेक्शन बात करता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, बहुत मज़ेदार सेक्शन है, समझने में बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएनएसएस सेक्शन 319 जो बात करता है कि जब साक्षियों की हाजिरी से छूट दी गई हो तो उनका कमीशन के द्वारा तो उसके लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। इसको आगे समझो कि अगर किसी जांच, विचारण, ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग में के दौरान न्यायालय को या फिर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी गवाह की गवाही न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे न्यायालय में बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, विलम्ब हो सकता, मतलब लेट हो सकते हैं, बहुत लेट हो जाएंगे अगर उसको बुलाया तो, या फिर ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा असुविधा हो सकती है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गुंडा है तो यहाँ पर दंगे वगैरह हो सकते हैं, तो बहुत असुविधा हो सकती है। तो उस केसेस में न्यायालय या फिर मजिस्ट्रेट साक्षी जो गवाह है को हाजिर होने से छोड़ दे सकता है कि भैया तुम वहीं रहो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम वहीं रहो, और उसकी गवाही दर्ज करने के लिए कमीशन जारी कर सकती है। अब ये कमीशन होता क्या है? कमीशन मतलब कोर्ट का एक व्यक्ति होता है, कमिश्नर होता है, मतलब जिसको कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, तो वो व्यक्ति जाता है और उसकी गवाही वहीं पे जाके उसके जहाँ वो रहता है या फिर जहाँ भी है वहाँ से उसकी गवाही रिकॉर्ड करके कोर्ट में लाता है, तो वो होता है कमीशन। ठीक है, अब प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोवाइजो यहाँ पे कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति हैं या फिर उपराष्ट्रपति हैं या फिर राज्यपाल हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि गवाही जरूरी है, तो उनकी गवाही के लिए कमीशन जारी किया जाना मैंडेटरी है भैया। इनको अगर इनकी अगर गवाही आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस केसेस में आपको जो कमीशन है वो कंपलसरी निकालना पड़ेगा। उसके लिए ये लोगों को आप कोर्ट में नहीं बुला सकते, इसलिए ये प्रोवाइजो डाला गया है। इसमें क्लियरली बोला है कि आपको मैंडेटरी है, आपको कंपलसरी उन्हें कमीशन के द्वारा ही उनकी गवाही ली जाएगी, अन्यथा कोर्ट में आप उसको नहीं बुला सकते, सीधी बात है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 कह रहा है कि यदि अभियोजन पक्ष यानी कि जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है, जो तरफ से केस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन पार्टी की गवाही के लिए कमीशन जारी किया जाता है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन पार्टी है, उसका कोई गवाह है, उसके लिए कमीशन जारी किया जाता है, तो न्यायालय अभियुक्त के खर्चे और उसके साथ में अभियुक्त के वकील की फीस भी शामिल हो सकती है, और ऐसी रकम जो वह ठीक समझे वह भुगतान अभियोजन पार्टी से कराने का आदेश दे सकती है। यानी कि जो एक्यूज है उसके खर्चे और जो एक्यूज का जो वकील है उसके खर्चे, जिस पार्टी का वकील यानी कि जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है उसका कोई गवाह है, वो कमीशन के द्वारा उसकी गवाही ली जा रही है, तो उन केसेस में हमको इनका और इन व्यक्तियों का जो खर्चा है वो देना पड़ेगा। अब खर्चा क्यों देना पड़ेगा वो मैंने एक यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अभियुक्त को खर्च क्यों दिया जाता है? ठीक है, जब किसी विटनेस कोर्ट में आकर गवाही नहीं देता है और उसकी गवाही कमीशन के माध्यम से रिकॉर्ड की जाती है, तो जो एक्यूज है को भी वहाँ अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना पड़ता है। ठीक है, ताकि वह विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। इसलिए अभियुक्त पर क्या असर पड़ता है? इसलिए अभियुक्त पर जो खर्चा है एक्यूज्ड का है उसका खर्चा,
वकील की फ़ीस, यात्रा का खर्चा हो गया, वकील की फ़ीस हो गई और अनावश्यक खर्चे हो गए जो कि एक्यूज़ को उठाने पड़ते हैं। उसका जो वकील आएगा वो भी तो आएगा। अब उसको तो क्रॉस एग्जामिनेशन करना था सामने वाले उसका गवाह का, लेकिन वो तो तुमने उससे करा दिया कमीशन से, तो उसके लिए ये खर्च उठाने पड़ सकते हैं उस केसेस में। इसलिए इनको बोला गया है कि तुम्हें उनको एक का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार मैं फिर से कोई समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करके बोल देना, मैं फिर से समझा दूंगा। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि बीएनएसएस का सेक्शन 319 क्या करता है, ये बात करता है कि अगर कोई गवाह ऐसा है जो कोर्ट में नहीं आ सकता है किसी कारण पर से, जैसे कोई अदर पोस्ट पे है या फिर कोई किसी कारण से बीमार पड़ा हुआ है मान लीजिए, या फिर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनकी गवाही हमें कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है, तो उस केसेस में हम उसको गवाही को कमीशन के द्वारा उसकी गवाही को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेक्शन जो बात करता है वो कहता है कि अगर किसी जो गवाह है उसकी हाजिरी कोर्ट में आने से उसको छूट दे दी गई है कि भाई तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में, तो अगर ऐसे व्यक्ति को छूट दे दी गई है तो उसकी गवाही को हम कमीशन के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी कहता है कि अगर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है या फिर केंद्र शासित प्रदेश के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी अगर गवाही आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस केसेस में उसको कोर्ट में बुलाने के बजाय आपको कमीशन मैंडेटरी जारी करना पड़ेगा उसकी गवाही रिकॉर्ड करने के लिए, इसको कोर्ट में नहीं बुला सकते हो। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अभियोजन जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है अगर वो कमीशन जारी करके अपने गवाह से कोई गवाही लेना चाहती है तो उस केसेस में उसको एक्यूज्ड के खर्चे और एक्यूज्ड का जो वकील है उसके खर्चे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन पार्टी का विटनेस जो है उसकी कमीशन के माध्यम से गवाही रिकॉर्ड हो रही है, वो यहाँ कि फिजिकली कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, यानी कि इन लोगों को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार नहीं मिला इस केसेस में। मतलब कि यहाँ पे वो तो कोर्ट ने उसने तो अपने वकील को बुलाया था, उसने अपना खुद को आया था, वो इतनी दूर से आया था, खर्चा वगैरह उसके जो हो गए, तो उस केसेस में इनको एक्यूज को और उसके वकील को जितने भी खर्चे हो सकते हैं वो खर्चे दिलाने के आदेश कोर्ट पारित कर सकते हैं। इसको कंप्लीट समझिए, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।